हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो जो है अपने चैनल पे बना के रखे हैं। आप चाहें तो वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो आपको 2024 में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ म्यूचुअल फंड्स के नाम जो है आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा भी हम लोग और भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ म्यूचुअल फंड्स क्या है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स एक सिंपल सा एक फंड होता है, ठीक है। और इस फंड में जो है फंड मैनेजर होते हैं जो कि पैसे को मैनेज करते हैं। और हमारे आपके जैसे जो है वो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। और वो इन्वेस्टर्स जो है इन म्यूचुअल फंड्स में पैसा जमा करते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी पैसा जमा करते हैं, चाहे वो वन टाइम के फॉर्म में हो या फिर एसआईपी के फॉर्म में हो, वो पैसा जा करके मैनेजर लोग उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनियों में। जैसे हमने अगर एक 10,000 रुपये की अगर एसआईपी की है, तो 10,000 के एसआईपी में जो भी हमारे फंड मैनेजर होंगे जिस भी फंड के, वो उस 10,000 रुपये को अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो हर एक जगह पे आपको थोड़ा थोड़ा वो शेयर का पोर्शन जो है वो एक यूनिट के एलोकेशन के रूप में जो है वो करते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। अब इस म्यूचुअल फंड्स में जो है कुछ फंड्स के हमने नाम जो है आपको यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा जो है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। टॉपिक के बारे में और ज़्यादा बात करने से पहले मैं आपको बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा होगा, ये कोई एक वीडियो का सजेशन नहीं है कि आप इसमें पैसे इन्वेस्ट ही करें, या वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया गया है और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप शेयर बाज़ार को अच्छी तरीके से समझ रहे, रिस्क और रिटर्न को आप अच्छे से कैलकुलेट कर लें, अपनी खुद की रिसर्च करें, उसके बाद ही जो है आप पैसे को इन्वेस्ट करें। आई होप कि आप यहाँ तक जो है बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फ़ंड जो है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में अगर आप शेयर मार्केट में होंगे तो आप जानते होंगे कि ये फ़ंड ने जो है कंसिस्टेंट जो है पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है वो दिया है। इस वजह से ये फ़ंड जो है हमारे लिस्ट में सबसे ऊपर की कैटेगरी में आता है। और एक स्मॉल कैप फंड है, तो आपको स्मॉल कैप में मैंने आपको क्या बताया है कि हाई रिस्क होता है, ठीक है, लेकिन रिवॉर्ड भी जो है वो भी आपको हाई हो रहता है। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के फॉर्म में ये फंड जो है वो चलता है। यानी कि अगर आपका वैल्यू बढ़ेगा, रिटर्न तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, और जब गिरेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा गिरने के चांस है। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न के फॉर्म में यह फंड काम करता है। मैं आपको अपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि कितने कितने सालों में जो है कितना कितना इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है। तो देखिए, यहाँ पे जो है हमने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है, वो है ग्रो का एप्लीकेशन। आप किसी भी एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जीरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक हो गया, या आप जिस भी एप्लीकेशन में आप कंफर्टेबल है आप वहाँ पे जा करके इन फंड्स के बारे में चेक कर सकते हैं। तो ये पहला जो फंड है हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड ग्रोथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं, अगर हमने 1 ईयर का हमने रिटर्न किया है और एक साल के रिटर्न में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 97 रुपीज़ 25 पैसे जो है वो चलते चलते जो है, यहाँ देखिए अभी इसका करंट आप वैल्यू देखेंगे तो 156 रुपीज़ जो है वो अभी चल रहा है करंट रेट में। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जो है इसने दिया है। तो इस फंड का अगर आप नेविगेशन पॉइंट देखेंगे तो 156 रुपीज़ चल रहा है। अब ये नेविगेशन क्या है? देखिए, नेविगेशन जो है कुछ भी नहीं है, जो ये आपको एन जो है ये एक तरीके का आप यूनिट एलोकेशन आप मान सकते हैं कि इतना शेयर जो है, इतना यूनिट का शेयर जो है आपको अभी इस फंड में मिलेगा अगर आप कोई एक फ़ंड खरीदते हैं। तो बस यही है। अगर इस फंड की अगर हम रेटिंग के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रेटिंग जो है वो 4 स्टार की रेटिंग है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब ऑफकोर्स रेटिंग जो है वो अलग अलग वजहों से दी जाती है, लेकिन मोटा मोटी अगर 4 से 5 स्टार की अगर रेटिंग वाली अगर कंपनी रहती है तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, ऐसा देखा गया है। ज़रूरी नहीं कि सारे केसेस में ऐसा हो, पर अधिकतर केसेस में आप ऐसा मोटा मोटी मान सकते हैं। फंड का साइज भी अगर आप बात करें तो स्मॉल कैप होते हुए भी आप देखिए 46,000 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है ये।
46,000 करोड़ रुपीज़। कई सारे मिड कैप की कंपनियां भी जो है इतनी बड़े साइज की नहीं होती हैं, पर यहाँ पे एक स्मॉल कैप ने इतना बेहतर रिटर्न दिया है और एक ट्रस्ट जनरेट किया हुआ है कि इसका फंड साइज जो है बढ़ कर के 46,000 करोड़ का भी चल रहा है। और यहाँ पे अब आपको इन्वेस्टमेंट के दो तरीके मिलते हैं, एक है वन टाइम आपका जो कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, और एक आप देख पा रहे हो जो कि मंथली SIP के है। फिलहाल इस फंड के पास जो है वो वन टाइम को बैन कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि फंड के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो गया है और अब वो अभी इन्वेस्ट करने के ज़्यादा मूड में दिख नहीं रही है। और मंथली SIP जो है आप अभी शुरू कर सकते हैं। आप मंथली SIP जो है अमाउंट आप देख सकते हैं, आप 100 रुपये से लेकर के आप 10,000, 20,000, 1 लाख रुपये तक भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वन टाइम का ऑप्शन नहीं है और फिर भी आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक SIP के फॉर्म में आप इन्वेस्ट कर लीजिए। आई होप यहाँ तक बातें जो है वो आपको समझ में आए होंगी। अब इसका रिटर्न जो देखते हैं कि 3 साल में कितना रिटर्न है, तो देखिए हमने 3 साल पर क्लिक किया और 3 साल में भी देखिए आपका रिटर्न जो है यहाँ पे 63 रुपया से लेकर के जो कि मई 2021 में था, मार्च 2021 में था, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते जो है अभी 156 रुपीज़ जो है वो चल रहा है। यानी कि 3 साल में जो है इसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। और आप कैलकुलेट करें तो लगभग आपको 60 रुपीज़ से लेकर के 156 यानी कि ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ का जो है वो रिटर्न आपको मिला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न है। अगर आप इसको 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में भी आप देख सकते हैं यहाँ 43% से लेकर के 43 नेविगेशन पॉइंट से लेकर के 156 नेविगेशन पॉइंट का। तो ओवरऑल अगर आप इस फंड का परफॉर्मेंस देखें तो ये फंड जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस कंपनी ने जिन जिन कंपनियों में पैसे अपना इन्वेस्ट किए हैं वहाँ पे जो है इनको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल रहा है। यानी कि स्ट्रैटेजी जो इनकी इन्वेस्टमेंट करने की है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो भी इनके फंड मैनेजर हैं वो फंड को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, पोर्टफोलियो को जो है वो अच्छे से बहुत बार बार फ्रिक्वेंटली बेच या खरीद नहीं रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। ऑल्दो यह है कि स्मॉल कैप फंड है, बट फिर भी इसका रिटर्न अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आई होप यहाँ तक बात जो है आपको समझ में आई होगी। अब चलिए दूसरे फंड के बारे में बात करते हैं। अब देखिए दूसरा फंड जो है वो है हमारा टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड। अब टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड जो है यह पहले काफ़ी पॉपुलर नहीं था, पर रिसेंटली यह कुछ टाइम में देखा गया है इसने भी जो है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है वो दिया है। तो इस वजह से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसके रिटर्न को अच्छे से देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा फंड जो है वो है हमारा टाटा मिड कैप ग्रोथ डायरेक्ट फंड। अब आप इस फंड में भी आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में जो है काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जो है इसने दिया। आप देख सकते हैं इसका नेविगेशन पॉइंट 146 से लेकर के इसका नेविगेशन पॉइंट जो है वो अभी 402 रुपीज़ चल रहा है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जो है इसने पिछले 5 सालों में दिया है। अगर आप इसका 3 सालों में भी ग्राफ देखते हैं तो काफ़ी बेहतर ग्राफ आप देख रहे हैं। 3 सालों में भी इसका काफ़ी बेहतर रिटर्न है। अगर आप पिछले लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस भी देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 260 रुपये के लगभग आसपास से चलते हुए 405 रुपये हो गया है। यानी कि लगभग 150 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। तो ये भी जो फंड जो है वो भी काफ़ी बेहतर है। अगेन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं आपको टॉप फंड्स के बारे में बता रहा हूँ जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इसके अलावा फ्लेक्सी कैप, डायरेक्ट फंड, ये सारे जो भी फंड है वो सारी चीज़ें एक में ही इंक्लूडेड की गई है। अलग से मैं आपको अलग अलग फंड के बारे में भी बताऊंगा, जैसे कि टॉप 10 लार्ज कैप, टॉप 10 स्मॉल कैप, उस तरीके की वीडियो भी मैं आने वाले वीडियो में मैं जानकारी आपको उन फंड्स के बारे में भी दूंगा। तो फिलहाल अगर आप इसका यहाँ पर आप फंड साइज देखो तो 3000 करोड़ जो है वो आसपास है, लगभग 3300 करोड़ रुपए है। और मिनिमम SIP जो आप 100 रुपीज़ से आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस जो है वो ओवर द ईयर जो है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। तो यह फंड जो अब बात करते हैं हम लोग एक्सिस मिड कैप के बारे में। एक्सिस मिड कैप का भी अगर आप फंड का भी अगर आप बात करें तो वो भी काफ़ी को जो है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 सालों में जो है काफ़ी बेहतर रिटर्न है। अगर आप इसका नेविगेशन पॉइंट देखेंगे तो 71 रुपीज़ से लेकर के जो है अभी इसका 103 रुपीज़ चल रहा है। यानी कि काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस इसका है। अगर आप इसके 3 सालों का भी परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल के परफॉर्मेंस में भी आप देख सकते हैं 60 रुपीज़ से लेकर के 103 रुपीज़ चल रहा है। 5 सालों में भी जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह फंड भी जो है काफ़ी बेहतर फंड है। इस फंड के अगर फंड साइज की हम लोग बात करें
जो कि 25,000 करोड़ का है। अगेन यह काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम 100 रुपीज़ से आप SIP जो है वो कर सकते हैं। तो ये फ़ंड भी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से बाकी सारे जो भी फ़ंड जो है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो सारे फंड्स के बारे में आप जो है वो एक एक करके जो है आप चेक कर सकते हैं कि जितने भी फंड बाकी भी जो बचे हुए हैं वहाँ पे आप इनके बारे में रिटर्न जो है वो देख सकते हैं कि इनका कितना रिटर्न जो है वो आया है और इनका परफॉर्मेंस जो है वो कितना बेहतर रहा है। इसके अलावा और भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको कुछ नाम जो है वो दिख रहे होंगे। देखिए इसके अलावा यहाँ पे जो बाकी के फंड जो बच गए हैं जो कि HDFC स्टैंडर्ड फंड है, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड है, क्वांट एक्टिव फंड है, SBI स्मॉल कैप फंड है। तो इन सब के बारे में भी आप जा करके जो है वो चेक कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं इनके बारे में और भी डिटेल से जानकारी आपको दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।